A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. यह है कहानी हिंदुस्तान की आज़ादी की। जंजीरों में जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधे पर चढ़कर आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। सन 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांत से काट कर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी। और यह चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहक गया। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़े निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास का एक युग का भी अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के। हथियार दुश्मन ताकने में ठाव कर, और हम तैयार है सीना लिए सुना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल विभाजन। बंगाल भारतीय राष्ट्र चेतना का एक सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी।
बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ती। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पर एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान नाने रे। सन 1919 बैसाखी की वो रात, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सहज कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संग्राम को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों का और सम्मानों का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था, तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारी की पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई थी। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट के बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव की तरफ आती थी, उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता था। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्त्र झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने एक नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मार्ग हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर से लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हुई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में 5000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में पहुंचा। पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान के गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल, उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान तक दे देंगे।
इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को और अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब दूसरे पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. Vande भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु बन चुका था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों पर तिरंगा फहराया जाने लगा था। बौखलाई सरकार ने ना सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, ना सिर्फ भारी संख्याओं में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से नीचे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान, मलाया और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे लहराने लगे और एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी हुई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, के दुश्मनों का सर वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का भी गठन हो गया और उसके साथ यह सपना भी अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धड़कती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। यह क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यह आजादी सिर्फ एक रात की नहीं थी, यह आजादी थी उन लाखों कुर्बानियों की, लाखों आंखों में बसे सपनों की। एक इतिहास जो खून और आंसुओं से लिखा गया था। वो रात 14 अगस्त 1947, सदियों की गुलामी को तोड़ते हुए भारत ने अपने पैरों पर खड़े होकर एक नए युग में प्रवेश किया। नेहरू जी का वह ऐतिहासिक भाषण, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। भारत आजाद हुआ, लेकिन वह संघर्ष आज भी जारी है। गरीबी से, अशिक्षा से, भेदभाव से, अन्याय से। क्योंकि असली आजादी तभी है जब हर भारतवासी खुशहाल और स्वाभिमानी होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कहानी है आखिरी नहीं अभी और सुनानी है, जहाँ हर कहानी है आखिरी नहीं अभी और सुनानी है।